नमन प्रणाम बंधुओं। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जम्बेश्वर भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपका हृदय गर्व से भर जाएगा और खुशी से झूम उठेगा। बिना बादल प्रभु इमिया झुराए। बिना बादल के भगवान ने बरसात कैसे की है उसका वृतांत है, आप जरूर सुने। एक समय श्री गुरु जम्बेश्वर जी ग्वाल बालों के साथ वन में गौएं चराते थे। साथ में अनेक बालक थे। गौएं आदि पशुधन भी आनंद से वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय आकाश में बादल दिखाई दिए। सभी ग्वाल बालों को देखते ही देखते वर्षा होने लगी। क्षण एक मेघ मंडल होए बरसे। एक ही क्षण में वर्षा होने लगी। थोड़ी देर बाद वर्षा पुनः रुक गई। हवा का झोंका आया कि बादलों को उड़ा दिया। अभी धरती की प्यास पूर्ण रूपेण शांत नहीं हो पाई थी कि बादल तो साफ हो गए। कहीं कहीं नीचे जगहों पर पानी ठहरा हुआ था, इसलिए बालक गऊओं को जल पिलाकर पिंपासर के कुएं पर नहीं गए। वहीं वन में गऊओं आदि को पानी पिला दिया और खुद भी पी लिए। बालकों के परिजनों ने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की कि अब आएंगे, बालक भोजन करेंगे। बालकों के और जम्बेश्वर भगवान के माता पिता वहां इंतजार कर रहे थे। कहाँ पे? दोपहर में गायों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर जाया करते थे और आज अभी तक आए नहीं हैं। तो वो वहां प्रतीक्षा करने लगे। आए नहीं, बालक भोजन करेंगे, किंतु जल वहां पर उपलब्ध हो जाने से आज तो बालक भोजन करने भी नहीं आए। माता पिता ने सोचा कि बरसात हुई है तो बालकों ने पानी तो वहां पी लिया, लेकिन भोजन करने तो आना था। जल से प्यास तो मिट सकती है, किंतु भूख नहीं मिटेगी। लोग कहने लगे, हमारे बालक भी जम्बेश्वर जी की तरह खाना छोड़ देंगे, क्या बात है। उनकी संगति करते हैं तो उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। यदि भूख ही नहीं लगती है तो क्या खाएंगे, क्यों आएंगे। हो सकता है यह संगत का ही फल है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। चलो चलते हैं, अपने अपने प्रिय आंखों के सितारों को वहां वन में ही भोजन करवा के आते हैं। हम दिन रात कमाते किस लिए हैं? केवल अपनी संतान के लिए ही तो कमाते हैं, इनके लिए ही जीते हैं। वह संतान भी यदि भोजन से परहेज करेगी तो हमारा जीना ही व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए सभी ग्रामवासी अपने अपने बालकों के लिए भोजन लेकर चल पड़े। इतने में लॉर्ड जी बोले कि हे भाई लोगों, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। आज तो आप लोग तो भोजन लेकर जा रहे हैं, किंतु मैं तो वैसे ही चलूंगा बिना भोजन के, क्योंकि मेरा बेटा तो भोजन करता ही नहीं है। क्योंकि जम्बेश्वर जी भगवान भोजन नहीं करते थे। आज अभी अभी हमारे गांव में वर्षा हुई है। मौसम बहुत ही सुहावना हो गया। आज मैं स्वयं अपने लाडले को अपनी आंखों से गौएं चराते हुए, घेरते हुए, खेलते हुए देखूंगा। कानों से तो मैं अनेक प्रकार की बातें सुनता रहता हूँ, किंतु आंखों से देखे बिना मुझे संतोष नहीं होता है। लॉर्ड जी ने वन में जाकर देखा कि हमारा पशु धन निर्भय होकर विचरण कर रहा है। ग्वाल बाल खेल रहे हैं। सभी गायें सकुशल हष्टपुष्ट हो गई है। जैसी मेरी इच्छा थी वह आज मैं अपनी आंखों से पूर्ण होता देख रहा हूँ। हमारे प्रियजन हमें भोजन करवाने हेतु आज तो वन में ही आ गए। ऐसा देखकर ग्वाल बाल सभी एकत्र हो गए। आज तो मिश्री, माखन, दूध, मलाई लेकर आए हैं। अभी हम सब मिलकर ही भोजन करेंगे। बड़ा आनंद आएगा। स नो अवतु स नो भुनक्तु स वीर्यम करवा वहे तेजस्विनावधीमस्तु माँ विधि सा वहे। ऐसा उच्चारण करते हुए भोजन करना प्रारंभ किया। ये भोजन का मंत्र है। भोजन का मंत्र है स नो अवतु स नो भुनक्तु स वीर्य करवा वहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विधि सा वहे। कहने लगे, हमें आज साथ साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु एक बात तो अभी खटकती है। यदि हमारे साथ जम्बेश्वर जी भी भोजन करते तो कितना अच्छा होता, किंतु ये तो अपने सिद्धांत के पक्के है। गुरु आप संतोषी अवरा पोखी, आप ही संतोषी है, कुछ भी खाते नहीं हैं,
किंतु दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं। रोज रोज हमें पूछते रहते हैं, आज आप लोगों ने भोजन किया या नहीं किया। यदि नहीं किया है तो मैं तुम्हारी गायें चराऊंगा, तुम घर जाकर भोजन कराओ। यदि कभी वन में हमें बिना समय ही भूख लग जाती तो न जाने कहाँ से हमें इतने अच्छे अच्छे फल लाकर खिलाते हैं। ग्वाल बाल कहते हैं कि हमें भूख लग जाती तो बोलते हैं कि गायें मैं चराऊंगा और तुम घर जाओ, खाना खा के आओ और भोजन करके आओ। और कभी कभी हम घर नहीं जाते तो वो न जाने कहाँ से अपनी माया से ही फल वगैरह अच्छे अच्छे लाकर हमें खिलाते हैं। ऐसे फल तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, हमने कभी देखा भी नहीं है। हे प्यारों, ये हैं अजब के मित्र, बिना भोजन के कैसे रह जाते हैं। अवश्य ही वन में मधुर मधुर फल खाते होंगे। अब तो सभी लोग बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कि फल मधुर मधुर फल खा रहे होंगे, बाकी बिना खाए तो कैसे रह सकते हैं, जिससे वजह से इनको भूख नहीं लगती है। ये बाह्य फल तो खाते नहीं दिखते, अवश्य ही इनके अंदर ही मधुर फल वाला पेड़ होगा, उसका फल खाते होंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी ये तो अपने श्वास को रोक कर देवली की तरह बैठ जाते हैं। ग्वाल बाल कहते हैं कि हमने देखा है कभी कभी तो ये अपने श्वास को भी रोक लेते हैं और एकदम मूर्ति की तरह होकर के बैठ जाते हैं। तब इनको देखो तो रस से भरे हुए अति आनंदित होते हैं। हम चाहे कितना भी मधुर रस में मनवांछित भोजन कर लें, किंतु इनकी तृप्ति जैसी तो हमें कभी तृप्ति नहीं मिलती। हो सकता है इसी तृप्ति का अनुभव करते हुए योगी लोग समाधि में वर्षों तक बैठे रहते हैं। हम तो अधिक कुछ नहीं जानते, इनकी गति तो भाइयों यही जाने। चलो हम तो भोजन करते हैं, हमें तो भोजन ही जीवित रखेगा। ऐसा करके ये भोजन कर रहे हैं। भोजन करने से पूर्व जल तो चाहिए, किंतु जल यहाँ पर है नहीं। बिना हाथ पैर धोए तथा आचमन किए बिना तो भोजन हमें ये हमारे बड़े लोग करने नहीं देंगे या खिलाएंगे भी नहीं। हम में से जल कौन लाएगा, हम भी इस भूख के अधीन हो गए हैं। पहले तो इतनी भूख नहीं थी, किंतु अब तो अन्न की सुगंधी ने हमारी भूख को अनंत गुना कर दी है। हम के पानी को घड़ो लावे कौन, हम तो सब भूख से तड़प रहे हैं। बालकों की समस्या का समाधान करते हुए लॉर्ड जी बोले, आप लोग बैठ जाइए क्योंकि आपको भूख लगी है। भूखे भजन न होए गोपाला, आप लोगों से जल नहीं लाया जाएगा क्योंकि दूर है। ये आपका सखा मेरा बेटा जो तुम्हारा सदा ही सहायक है, इसे तो भूख लगती नहीं है, इसलिए यह सभी के लिए जल लेकर आएगा। लॉर्ड जी ने कहा कि आपका सखा मतलब गुरु जम्बेश्वर जी भोजन तो करते नहीं है, आप भूखे हैं, भोजन कीजिए, ये आपके लिए जल लेकर आएगा। लॉर्ड जी ने कहा, बेटा ये बालक भोजन कर रहे हैं, तुम कलश लेकर आओ और इनके लिए स्वच्छ जल लेकर आओ। जाम्बो जी ने अपने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की और हाथ में कलश लेकर जल लाने के लिए चल पड़े। जहां भी जाते जल देखते, किंतु घड़ा खाली ही लिए लौट कर पड़ते। आखिर में घूमते घूमते कलश खाली ही लेकर आ गए। जम्बेश्वर जी जहाँ कहीं भी जल तो देखते, लेकिन घड़ा लेकर वापस खाली लेकर आते थे। लॉर्ड जी ने जोर देकर कहा, हे गूंगा, खाली घड़ा लेकर लौट आया, जल नहीं लाया। तुम्हारे भरोसे पर ये बालक बैठे हुए जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान को लॉर्ड जी ने थोड़ा डांट फटकार के कहा कि घड़ा खाली लेकर आ गए, क्या बात है। जम्बेश्वर जी ने कहा, हे पिताजी, आपने कहा था कि स्वच्छ जल लेकर आओ, किंतु मैंने सभी जगह पर देख लिया है, कहीं पर स्वच्छ जल नहीं है। भूमि पर पड़ा रहने से भूमि के गुण जल में प्रवेश होकर गंदा हो गया है। यहाँ जल पीने योग्य स्वच्छ नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन करना था, किंतु दूषित जल बालकों को कैसे पिलाया जा सकता था। लॉर्ड जी बोले, गूंगा गूंगी बात करता है, गूंगो है जिंदा गूंगी बात करे, एड़े कोई बात थोड़ी। जल तो इंद्र देवता स्वच्छ ही बरसाता है, जल में तो कोई दोष नहीं होता है, फिर खाली क्यों आए। यदि जल स्वच्छ प्राप्त नहीं है तो क्या ये बालक भूखे प्यासे ही रहेंगे। आज तो इनको भोजन जल से तृप्त करना ही होगा, भोजन और जल से तृप्त करना ही होगा। ये भूमि पर पड़ा हुआ जल स्वच्छ नहीं है तो तुम इंद्र देवता से साफ जल बरसाओ और इनको जल पिलाओ।
अगर वो जम्मी मात लोग है पानी है जो साफ नहीं है तो इंद्र देवता ने आदेश करो, बाऊ विनती करो जो सब स्वच्छ जल बरसाए। जाम्बो जी बोले, ए बालकों, आप लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, एक चादर ले लो, उसके चारों पल्ले पकड़ लो, नीचे कलश रख दो। जम्बेश्वर भगवान ने ग्वाल बालों को बोला कि आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, एक चादर ले लो, उसके चारों पल्ले पकड़ लो, नीचे कलश को रख दो। अभी अभी इंद्र देवता वर्षा करेगा और कलश स्वच्छ जल से भर जाएगा। आप लोग भोजन कर लेना। चार बालकों को चादर के चार पल्ले पकड़ा दिए और नीचे कलश रख दिया। उसी समय ही आकाश में बादल मंडरा कर आए, वर्षा होने लगी, चादर पर पानी पड़ने लगा, कलश जल से भर गया। उपस्थित सभी सुहृदों ने जय 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 जम्बेश्वर कहते हुए जय जयकार किया। भोजन करके साय समय में वापस पिंपासर लौट आए। आज के आश्चर्य को देखकर लॉर्ड जी ने फिर गूंगा कहना छोड़ दिया। जिसके इंद्र देवता वंश में है वह गूंगा कैसे हो सकता है। पहले तो बादल भी नहीं थे, लेकिन बिना बादल ही और गुरु महाराज की कृपा से एकदम बादल आ गए और बरसात होकर कलश भर दिया। तब लॉर्ड जी ने को पश्चाताप हुआ और उन्होंने बोला, आज के बाद मैं मेरे बेटे को कभी गूंगा नहीं कहूंगा। भगवान ने कहा, भगवान ही तो सूर्य रूप में तपते हैं, वर्षा रूप होकर स्वयं ही बरसते हैं, ग्रहण भी स्वयं ही करते हैं तथा त्याग भी स्वयं ही करते हैं, सर्व समर्थ स्वयं ही सब कुछ करते हैं, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। विलो जी ने पूछा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार ने अवतार से इंद्र देवता रुष्ट हो गए थे, शायद उनकी शक्ति की परीक्षा ले रहे थे, किंतु अब की बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शीघ्र ही इंद्र वर्षा करने में तत्पर हो गए। विलो जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, पूछते हैं नाथो जी से कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार से इंद्र देवता रुष्ट हो गए थे, शायद उनकी शक्ति की परीक्षा ले रहे थे, किंतु अब की बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शीघ्र ही इंद्र वर्षा करने में तत्पर हो गए। कृष्ण भगवान की टाइम में गए इंद्र देवता रुष्ट हो गया, पर अमे एड़ो की कोयो नहीं, थोड़े केवड़ा में बरसात कर दी। तभी नाथो जी ने बोला, नाथो जी वाज, हे शिष्य, प्रथम द्वापर युग में तो कृष्ण ने गोपों से इंद्र यज्ञ बंद करने की बात कही थी, जिससे इंद्र का रुष्ट होना स्वाभाविक था, क्योंकि द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने इंद्र यज्ञ बंद करवा दिया था, इसीलिए इंद्र देवता रुष्ट हो गए थे। इंद्र घनघोर वर्षा करके कृष्ण को हराना चाहते थे, किंतु भगवान के सामने तो इंद्र बहुत ही बौना था। ब्रजवासी डूबने लगे तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की गुफा में सुरक्षित रख दिया था। इस बार तो जाम्बोजी ने यज्ञ की लुप्त परंपरा को पुनः प्रारंभ किया था। मेघ के देवता इंद्र बड़े ही प्रसन्न थे। इंद्र ने देख लिया था कि मैं इनकी शक्ति परीक्षण में हार जाऊंगा, ये मेरे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, ये तो साक्षात विष्णु ही है। इंद्रदेव पहले ही समझ गए कि ये जम्बेश्वर भगवान कोई मामूली नहीं है, स्वयं विष्णु भगवान ही है। हम सभी देवता उन विष्णु के ही अधीन है, ये ही हमारे सर्वस्व है, इनकी तो शरण ग्रहण ही सुखदायी है। इसलिए स्मरण करते हुए इंद्र देवता शीघ्र उपस्थित हो गए और वर्षा करने लगे। आप लोग भी यज्ञ द्वारा इंद्र देवता की पूजा करोगे तो समय अनुसार वर्षा होगी। वर्षा से हम तथा हमारे खेत खलियान, पशु, जीव, पक्षी, जंतु सभी पुष्ट होते हैं, सभी जीवन का आनंद लेंगे, जीवन को मुसीबत न समझकर इसे महोत्सव समझेंगे। हे शिष्य, इस प्रकार से गौओं को चराते हुए जाम्बोजी ने अनेक चरित्र दिखलाए। एक दिन की बात है कि वन में गौएं चराते थे। नित्य प्रति सम्रातल की तरफ गौएं चराने चले जाते थे, यह सदा का ही कर्म था। पिंपासर के लोगों ने मिलकर निश्चय किया कि गांव की 2 दिशाओं में खेती करेंगे, बाकी 2 दिशाओं में हमारा पशुधन विचरण करेगा, उनके निमित्त खाली छोड़ दी जाए। किंतु कभी कभी नियम व्यक्तिक्रम भी होता था, कभी इधर खेती तो कभी उधर खेती, ऐसा ही अपनी सुविधा अनुसार करते थे।
एक तरफ गायें आदि चरा करती थी, खुली चरेगी, तो दूसरी तरफ हमारी खेती करेंगे और बिना रखवाली के होती रहेगी। जिधर लॉर्ड जी के खेत थे उधर ही उस दिन गायें चराने के लिए जाम्बोजी व अन्य बालक गए थे, क्योंकि अब तक खेतों में बुआई नहीं हुई थी। हल चलाने की तैयारी कर रहे थे। समय पर वर्षा हो गई थी, किंतु लोग अपने अपने खेतों में हल चला रहे थे। कुछ लोग अपने अपने खेतों में हल चला रहे थे। लॉर्ड जी अपने हल, बीज आदि लेकर खेत पहुंच गए थे। लॉर्ड जी अपने आप बुढ़ापे का अनुभव करने लगे थे। हल तो स्वयं ही चलाना चाहिए, किसी सेवक द्वारा यह बीज बोने जैसा पवित्र कार्य नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी खेती में जो अन्न होगा वह हमारे अपने ही मेहनत का होना होगा, वही मधुर होगा। वही शुभ कमाई का भोजन करने से ही मन बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर के बताए हुए नियमों में जुड़ जाते हैं, मानसिक सुख शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। यही जीवन का सार है। केवल पेट भराई तो सभी करते हैं। लॉर्ड जी ने विचार किया कि यदि बेटा हल चलाने लग जाए तो बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। घर में बहू आ जाए तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, किंतु मेरा बेटा शायद ही हल चलाए। अब वह हल चलाने के लायक तो हो गया है। लॉर्ड जी कहते हैं कि मेरा बेटा तो शायद ही चलाए, क्यों गूंगा है कि हल चलाए। उस दिन वहीं पर ही गौएं चरा रहे थे। लॉर्ड जी ने अपने ज्ञानी बेटे को बुलाया और कहने लगे, बेटा अब तुम हल चलाने के लायक हो गए हो। अपने यहाँ अच्छी वर्षा हुई है, सभी किसान अपने अपने खेतों में हल चला रहे हैं, बाजरी मोट मतीरा के बीज बो रहे हैं। भगवान की कृपा से थोड़े ही दिनों में खेती लहला उठेगी, किंतु मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो असहाय हो जाता हूँ। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, कुछ सोचो और मुझे चिंता मुक्त कर दो। लॉर्ड जी कहने लगे कि बेटा, मैं जम्बेश्वर जी से कह रहे हैं कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब थारो काम है जो तू खुद संभाल। हमारे घर में जब अन्न होगा तो हम अपनी जीविका चलाएंगे, हमारे घर पर आने वाले अतिथियों का, मेहमानों का को भोजन कराएंगे, और भी पशु पक्षी कीट पतंग न जाने कितने जीव हमारी इसी खेती से पलते हैं। इसलिए तुम्हें खेती करनी चाहिए। खेती ही सबसे उत्तम कर्म है। इस उत्तम कर्म से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। हे बेटा, आज तुम स्वयं हल चलाना सीख लो। मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कैसे बैलों को हाँकना है, कैसे रस्सी पकड़नी है, कैसे हल पकड़ना है, कैसे बीज डालना है, कितना बीज किस प्रकार से बोया जाता है, ये सभी तुम्हें सिखला देता हूँ। ये सभी बातें तुम सीख जाओगे तभी तुम मुझे संतोष होगा, अपना जीवन सफल समझूंगा, वास्तव में पुत्रवान कहलाऊंगा। तुम्हारे इस कार्य से मुझे अपार खुशी होगी, जिससे तुम्हारे परिजन खुश रहे, वह कार्य तुम्हें करना चाहिए। जाम्बोजी बोले, हे पिताजी, यदि ऐसी बात है तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अवश्य ही हल चलाऊंगा। आप देखें, अभी इसी समय ही प्रारंभ करता हूँ। यह समय सर्वथा अनुकूल है। ऐसा कहते हुए दो बछड़े जो गायों में चर रहे थे, अब तक हल चलाने लायक चलाए हुए नहीं थे। अभी तक कहते हैं ना, वो जड़े थे, उनको हल से चलने का अभ्यास भी नहीं था। उन्हें नाम लेकर पास बुलाया और हल में जोड़ दिए, बीज हल के ऊपर बांध दिया। ऐसा उपाय कर दिया जिससे ज्यों ज्यों बछड़े हल को खींचे त्यों त्यों अपने हिसाब से बीज स्वतः ही गिरता था। भगवान ऐसी लीला कर दी कि उन बैलों को हल में जोड़ दिया और उसके ऊपर अनाज को इस तरह सेट कर दिया कि बैल आगे चलते थे, उसी प्रकार वो अनाज उस खेती में नीचे गिर रहा था। हल में जोड़कर बछड़ों को चला दिया। अपने आप ही तो बछड़े अनुशासित बैलों की तरह चल रहे हैं, हल भी बिना पकड़े सहारे बिना ही चल रहा है। स्वयं जाम्बोजी और लॉर्ड जी दूर बैठे देख रहे हैं। जाम्बोजी लॉर्ड जी दोनों दूर बैठे देख रहे हैं और अपने आप बैल खेती कर रहे हैं। हल चलाने का कार्य स्वतः ही हो रहा है। लॉर्ड जी ने देखा, यह तो आश्चर्यजनक घटना है, यह न तो कभी देखा और न ही कभी सुना है। देखते ही देखते संपूर्ण खेत जोत दिया, बीज बराबर डाला गया, खेती भी ठीक ढंग से हो गई। यह कैसा चमत्कार है।
शाम को वापस घर पर आकर लॉर्ड जी ने हंसा को सभी बातें बताई। ग्रामवासियों ने सुना तो इसे विष्णु की लीला ही माना, अन्यथा ऐसा होना असंभव है। लॉर्ड जी को पर्चा दिखलाया, अर्थात उस विष्णु परमात्मा से परिचित करवाया। वह विष्णु अपनी शक्ति से असंभव को भी संभव कर देता है। इस वर्ष अपार अन्न हुआ, संपूर्ण भंडार अन्न से भर गए। जहाँ पर विष्णु की लीला हो, स्वयं अपने आप से बीज बोया हो, वह अन्न तो अवश्य ही अखूट हो जाएगा। दोबारा फिर कभी खेती करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो तन मन धन से परोपकार की भावना रखकर कार्य क्षेत्र तन मन धन से परोपकार की भावना रखकर कार्य क्षेत्र में उतरता है, उसके किए हुए कार्य का फल अखूट ही होता है। कभी किसी वस्तु की कमी नहीं पड़ती है। जहाँ किसी कार्य में स्वार्थ आ जाता है, वह अधिक फलदायी होते हुए भी अल्प होता है, कभी भी वह बरकत नहीं करता। परोपकार की भावना से किया हुआ ही अनंत गुणा फल होता है। जाम्बोजी स्वयं तो भोजन करते नहीं है, उन्होंने तो खेती की, यह दूसरों के हित के लिए की थी, इसीलिए उस खेत में होने वाला अन्न अखूट हो गया। पुनः खेती करने की आवश्यकता नहीं रही। वही अन्न भूखों को भोजन करवाने हेतु संवत 1542 में अकाल के समय के लोगों को दिया था। विष्णु पंथ की स्थापना की थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जाम्बोजी ने कहा था कि एक साहूकार मेरे पास है, अर्थात साहूकारी ईमानदारी से खेत में उपजाया हुआ अन्न मेरे पास है, वही अन्न मैं आपको खिलाऊंगा, जीवों को बचाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। बोलो श्री जम्बेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, मैंने गुरु महाराज की लीला का बखान किया है, थोड़ी कोशिश की है, इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, और जो भी आपको त्रुटि लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अवगत करवाना। और मेरे YouTube पर आप नए हैं तो इस YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपको और ज्ञान की बातें सुनाऊंगा, और अन्य बंधुओं को सुनने के लिए आप शेयर भी ज़रूर करना। बोलो श्री जम्बेश्वर भगवान की जय हो।